गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग तौहिद जी, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने कल स्पीड डिस्टेंस का डे 2 का लेक्चर कंप्लीट करा था, जिसमें हमने एंड में कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए आज के डे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन करिए। गुड इवनिंग आयशा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, कल भी मैंने दी थी, आज फिर मैं उस लेक्चर में दे रहा हूँ आपको, कि हम लोग एसएससी सीजीएल का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, कल वो बात मैंने शायद आपको नहीं डिटेल करी थी। बाइलिंगुअल होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे, और कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों का, जो कि टाइम रहेगा 9:30 to 10:30। ठीक है, जो कि हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, ये हमारा बैच रहेगा एसएससी सीजीएल 2025 का। प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ ही होगी, अलग तैयारी नहीं होती है। तो एप्टीट्यूड के रीजनिंग की पूरी तैयारी 9:30 to 10:30 हमारा बैच स्टार्ट होगा 11 से, यानी कि नेक्स्ट मंडे से हमारा बैच हमारा स्टार्ट होगा। गुड इवनिंग मृदुलांश, गुड इवनिंग निजाम साहब। चलिए, तो आज की बात को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम जो बात पढ़ रहे थे वो हमारी बात थी यहाँ पे, इस पे बात थी हमारी। ये हमने लास्ट में पढ़ा था, इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए बात करेंगे आगे। क्या कहा था क्वेश्चन ने कि एक पर्सन है, वो अपनी स्पीड का 3/4 स्पीड से चलता है, तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है। तो उसको ऑफिस पहुंचने का उसका एक्चुअल टाइम क्या है ये बताना था हमें। एक्चुअल टाइम हमें क्या है, अगर वो यूजुअल टाइम यानी कि एक्चुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम क्या है, इसके बारे में आपको बताना था। अब अगर देखें इसको, एक मेथड 1 मैंने बताया था, आप इस मेथड को छोड़ दो, आप इस मेथड पे आओ इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इस मेथड पे आओ। तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड जो होगी वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। मींस दैट जितनी स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा, जितनी स्पीड कम करोगे टाइम बढ़ेगा। इतनी बात बताई थी मैंने। स्पीड हमारी है 3/4, तो टाइम क्या हो जाएगा इसकी अगर हम बात करें, तो टाइम हो जाएगा हमारा 4/3 रेसिप्रोकल। यानी कि और मैंने आपको बताया था ये बात कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये होता है एक्चुअल टाइम, और ये होता है हमारा प्रेजेंट टाइम जो हमने लिया है। हमने पहले वो 3 टाइम लेता है, लेकिन अब वो 4 टाइम ले रहा है। यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, 1। ये जो वन आया ये जो वन आया ये जो वन है, ये जो डिफरेंस है 1, यही तो हमारा लेट हो गया। पहले 3 रेशियो लगता था, अब 4 रेशियो लग रहा है, यानी कि 1 रेशियो का हमारा डिफरेंस आया। और ये 1 रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट के इक्वल है। तो 1 रेशियो जो हुआ वो 20 मिनट के इक्वल हो गया। तो एक्चुअल टाइम पूछा है, एक्चुअल है हमारा 3 मिनट, 3 रेशियो है, यानी कितना हो गया 3 × 20, यानी कि 60 मिनट जो है आपको उसका एक्चुअल टाइम है, यूजुअल टाइम है उसके पहुंचने का। जस्ट अ सेकेंड, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। वो की दब गई है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक हो जाएगा अभी। ठीक है, तो हमारी इतनी बात हमारी क्लियर हो गई थी। फिर हमने एक क्वेश्चन और करा था, इसमें शायद 3/5 यूजुअल टाइम था, और 2.5 आवर लेट हमारा लग रहा था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा था। क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। तो उस टाइप के क्वेश्चन अभी हम सारे करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चनों की हम सारी बात करेंगे अभी। जस्ट अ सेकेंड। क्या ओके भाई, चलिए देखिए। तो हमने ये 60 मिनट हमारा आ गया था। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन और करा था,
ठीक है, चलो मैं उसी क्वेश्चन को आगे लेते हुए चलता हूँ। आगे देखिए, जरा देखिए क्वेश्चन को देखिए आपके। देखिए मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या हो रहा है, देखिए, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड का कितना चल रहा है, 3/4 स्पीड से चल रहा है, 3/4 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 2 hours मोर, यानी 2 घंटे उसे ज्यादा लग रहे हैं। तो यानी कि स्पीड ये है तो टाइम क्या हो गया, 4/3 हो गया। इसे 2 hours मोर लग रहे हैं, 2 hours मोर लग रहे हैं। इट मीन्स इसका जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही तो ज्यादा हुआ। यानी कि एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 2 hour के इक्वल हो गया। पूछा क्या है आपसे, देन 2 hours more to take on to cover the distance with the usual speed, the time taken to cover the distance with the usual speed। एक्चुअल टाइम पूछा है, तो ये क्या है हमारा एक्चुअल टाइम, 3 रेशियो के इक्वल है, 3 × 2 = 6 hour। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग नीति, गुड निज़ाम, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर 6 hour। ठीक है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा इस कॉन्सेप्ट में, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ मैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था आपको। मैं आगे इसके क्वेश्चनों पर पढ़ता हूँ। ठीक है, आता झलक भी चल रहे हैं। चलिए, अब बताइए मुझे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। मैं फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, चारों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे बताइए फटाफट। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये चारों क्वेश्चनों के आंसर आप बताइए मुझे, जिससे ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे अपने। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, इस टाइप को, इन टाइप के क्वेश्चन करिए। While walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes late। तो बताइए उसका यूजुअल टाइम क्या होगा। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इनके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। चलिए बताइए, आंसर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिफ्थ का ये, सिक्स्थ का ये, सेवेंथ का ये, एट्थ का ये। ठीक है, फटाफट करके बताइए। चलिए मैं अभी सॉल्व करता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपके। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3/4 इज एक्चुअल यूजुअल स्पीड है, तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया, 4/3। 20 मिनट लेट है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो 20 के इक्वल आ गया। एक्चुअल टाइम पूछा है, 3 रेशियो इक्वल पूछा है, 23 × 60। तो फिफ्थ का आंसर हमारा क्या आ गया, 60 मिनट। फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, 60 मिनट। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको भी। फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, 60 मिनट। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आंसर भेजिए भाई। फिफ्थ का आंसर 60 मिनट हो गया, आंसर भेजिए। गुड इवनिंग स्नेहा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Walking at 3/4 of his usual speed, a man is 1.5 hour late। तो यूजुअल स्पीड 3/4 है, तो एक्चुअल टाइम, सिक्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 4/3 हो गया। कितना लेट हो जा रहा है, 1/2 का मतलब कितना हो गया, 3/2। यानी कि ये जो डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 3/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, यूजुअल टाइम पूछा है, यानी 3 रेशियो की बात पूछी है, यानी कि आ गया 9/2, यानी कि 4/1/2। फिफ्थ का 60, सिक्स का 4.5, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निज़ाम, बहुत बढ़िया आयशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेवेंथ की अगर हम बात करें, वॉकिंग है 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो टाइम कितना हो गया, 7/6 हो गया। 25 मिनट लेट हो रहा है, तो ये डिफरेंस जो हुआ वो 25 के इक्वल हुआ। तो यूजुअल टाइम पूछा है, तो 25 6 जा 150, 150 का मतलब हो गया, 150 मिनट का मतलब हो गया 2 hours 30 मिनट। 150 मिनट का क्या हो गया, 2 hours 30 मिनट। निज़ाम जरा सेवेंथ क्वेश्चन अपना चेक करो, 1 hour 12 मिनट्स कैसे आया आपका।
2 आवर्स 30 मिनट आया, 150 मिनट हो गया, तो 2 आवर्स 30 मिनट इसका आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन देखिए, वॉकिंग ऑफ 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, तो टाइम कितना लगा 7/6। अब क्या हो रहा है 12 मिनट लेट हो रहा है, तो ये 1:12 के इक्वल हो गया। द यूजुअल टाइम टू टेक इन द, तो ये हो गया 72। 72 का मतलब हो गया 1 आवर 12 मिनट्स। अच्छा निज़ाम, आपने ये 8th वाले का लिख दिया शायद आंसर, आपने 8th वाले का लिख दिया। ठीक है, 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेहा आप आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, स्नेहा के आ गए, नीति आपके आंसर इसमें नहीं आए हैं शायद। ठीक है नीति आपके आंसर नहीं आए हैं इनमें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो परेशानी हो बताइए। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखिए। क्वेश्चन 1 को देखिए, क्वेश्चन 1 को देखिए, ये जो हमारा असाइनमेंट में क्वेश्चन 1 है, इसको जरा देखिए। क्वेश्चन 1 को देखिए, ट्राई करिए इसको करने का। बेटा अर्ली होता तो स्पीड जो होती वो ज़्यादा होती, टाइम हमारा कम लग रहा होता, तो वही डिफरेंस हमारा चेंज हो जाता उसमें। ठीक है, अर्ली अगर होगा तो ऑब्वियस वाली स्पीड है, जो 3/5 है वो 5/3 होगी, तो टाइम हमारा लगेगा 3/5, तो वही डिफरेंस हमारा अर्ली के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर लेट होता है टाइम, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो ऑब्वियस वाली बात है ज़्यादा होगा, अर्ली वाला होगा तो ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा होगा, सिंपल सी बात। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा जरा। अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा 11/7 का टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। इट्स ओन स्पीड रीच अ प्लेस इन 22 आवर्स, इसे 22 आवर्स लगते हैं। हाउ मच टाइम कुड बी सेव टू ट्रेन वुड रन एट इस ओन स्पीड, तो कितना टाइम वो सेव करेगी अपने ओन स्पीड से अगर चले तो। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो 22 आवर्स के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे कहीं नहीं बोला है लेट या अर्ली की बात, कहीं भी नहीं बोली है। यहाँ पे बोला है कि 7/11 की स्पीड से अगर वो चलती है ट्रेन, तो उससे 22 आवर्स लगते हैं। इट मीन्स 11/7 जो टाइम लगा है, ये क्या है हमारा 22 आवर्स के बराबर है हमारे, बात करें यानी कि ये 11 रेशियो जो है वो किसके बराबर हो गया 22 आवर्स के बराबर हो गया, यानी प्रेजेंट की वैल्यू हो गई 11 रेशियो किसके हो गया 22 आवर्स के बराबर हो गया। यहाँ पे डिफरेंस की बात कहीं भी नहीं करी है, ध्यान रखना। तो 11 रेशियो 22 के आवर्स के बराबर हो गया, तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया। अगर एक्चुअल टाइम होता तो एक्चुअल टाइम कितना है 7, कितना हो गया 14 आवर्स। क्या आंसर 14 आवर्स होगा, नहीं। उसने पूछा है कितना टाइम सेव करेगा, पहले 22 था अब 14 है, कितना सेव कर लिया 22 में से 14 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। तो यहाँ पे आंसर गलती से भी आप 14 मत कहिएगा, आयशा नीति ध्यान दीजिएगा। उसने पूछा है हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, कितना टाइम सेव होगा 14 आवर्स, वो आंसर हुआ जो एक्चुअल में लग रहा है, सेव टाइम नहीं है। सेव टाइम क्या हुआ, पहले 22 था अब 14 है, तो सेव टाइम हो गया हमारा कितना 8 आवर्स। इसने जी ध्यान दीजिए, अगेन मैं बात कह रहा हूँ, स्पीच को सुनिएगा ध्यान से सुनिए भाई। मैं उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम सेव हुआ, आपकी बात ठीक है अभी 14 घंटे लग रहे हैं, लेकिन सेविंग कितनी हो गई, पहले 22 था अब 14 रह गया, तो सेविंग हमारी कितनी हो गई 8 आवर्स की सेविंग हो गई। ठीक है, ठीक है आयशा क्लियर है, इसने यहाँ नीति आप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, इस बात पे मैं फिर डिटेल करूँगा आपको। क्लियर है, कोई बात नहीं, अगर गलत का आपका चैट बॉक्स में पड़ा भी है तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, गलती होती होती है, सीखेंगे तो तभी हम। इतनी बात क्लियर हो गई।
ठीक है, बात समझ में आती, बात समझ में आ गई हमारी इतनी। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहां तक जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमारा डे 3 जो आया है, यहां तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जरा टाइम स्पीड कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में दो वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे होते हैं। एक होता है पर्सन को लेके, ठीक है, पर्सन इस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड से चल रहा है, इतनी यूजुअल स्पीड है, हम उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये वैरायटी वाले हमने एक टाइप पे खत्म कर दिए। अब हमारी जो इसमें वैरायटी आएगी, जो आएगी ट्रेन से रिलेटेड। ट्रेन आ गया, ट्रेन को हम दोनों तरफ से चला रहे हैं, एक तरफ चल रहा है, ठीक है, हम किसी पोल को पार कर रहे हैं, ट्रेन किसी पोल को पार कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। या थीफ है, उसको चोर जो है हमारा पुलिस पकड़ रही है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे इसमें आएंगे, जहां पे हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, जहां पे हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। तो इस टीएसडी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। यहां तक का जो मैंने पढ़ाया है वो एक पार्ट का हिस्सा है। अब जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, और ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था इसको बहुत ज़्यादा आप ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा। शॉर्ट ट्रिक्स तो होती ही हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जिस मेथड को अप्लाई करना बताया है, उसी मेथड पे आप जाइएगा। वो शॉर्ट ट्रिक भी है, 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर हर हाल में आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट को पहले समझना है आपको। क्या है क्वेश्चन हमारे, कैसे कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे। मान लीजिए दो पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। कोई ट्रेन जो है, कोई ट्रेन जो है, या कोई भी आर्टिकल ले लो, ट्रेन ले लो, बाइक ले लो, पर्सन ले लो, कोई भी चीज x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। पॉइंट बी से कोई अनदर आर्टिकल है, कोई अनदर चीज है, चाहे वो आपकी ट्रेन हो गई, चाहे वो आपका पर्सन हो गया, चाहे वो मोटर बाइक, कुछ भी हुआ, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। जरूरी नहीं है दोनों चीजें सेम हो, यहां से ट्रेन जा सकती है, वहां से पर्सन आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक आर्टिकल इधर से जा रहा है, दूसरा आर्टिकल उधर से आ रहा है। ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम स्पीड को ये क्या यूज करते हैं, हम रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड। यहां पे अगर हम बात करेंगे, जो स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। यानी कि आप जो स्पीड लगाएंगे उसमें x प्लस वाई की स्पीड लगेगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में होती कि y इधर जा रहा है, x इधर से जा रहा है, ठीक है, अगर ये हमारा सेम डायरेक्शन होता, मान लीजिए ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये हमारी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सेम डायरेक्शन होता, तो सेम डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव स्पीड जो लगती है वो लगेगी इन दोनों का डिफरेंस, यानी जो ज्यादा होगी उसमें से माइनस होगी, ऑब्वियस वाली बात है। डिफरेंस लिया जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। अभी मैंने मान लिया x की स्पीड ज्यादा है, तो मैंने x माइनस वाई लिख दिया है। ऑब्वियस वाली बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की, तब हम स्पीड को प्लस करेंगे। जब हम बात करेंगे सेम डायरेक्शन की, तब हम स्पीड को माइनस करेंगे। ये बात देने के माइनस का डिफरेंस लेंगे उनकी स्पीड का। इतनी बात क्लियर है। इसी बात पे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे अभी, ध्यान से समझिएगा आगे। समझते हैं। मान लीजिए चलिए, बरेली से, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बरेली से दिल्ली के लिए, ठीक है, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, मैं केवल एक ओरली आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बरेली से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन 6 AM पर, 6 AM पर सॉरी
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। सेम टाइम दिल्ली से बरेली के लिए, सेम टाइम मतलब 6 AM पर, टाइम चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बात बताएंगे उसमें। 6 AM पर दिल्ली से बरेली के लिए एक अनदर ट्रेन, मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यदि इफ द डिस्टेंस बिटवीन बरेली टू दिल्ली स्टेशन 250 किलोमीटर, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 250 किलोमीटर है, तो वह किस टाइम पर मिलेंगी, एट व्हाट टाइम दे विल मीट। मीन्स दैट वो मिलने का मतलब ये नहीं है कि बढ़ जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ मिलने का मतलब है कब एक दूसरे को पास ऑन करेंगी, पास करेंगी, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। बरेली से दिल्ली के लिए 6 AM पर एक ट्रेन चली है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम 6 AM पर ही दिल्ली से बरेली के लिए एक ट्रेन चली है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। उन दोनों के स्टेशन बीच की डिस्टेंस है वो है 250 किलोमीटर। तो पूछा गया है किस टाइम पर वो मीट करेंगी, किस समय वो मिलेंगी, ये क्वेश्चन हमारा आता है। देखिए, या पास करेंगे ऐसा भी लिखा हुआ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या, टाइम, एट वॉट टाइम, इट मीन्स हमें टाइम निकालना है आपको, ठीक है, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए स्पीड क्या लगेगी, स्पीड यहाँ पे क्या 30 या 20 नहीं लगेगी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे स्पीड लगेगी प्लस करके, 30 + 20, इट मीन्स हो गया ये 250 अपॉन 50। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे बाद वो मिलेंगी। एट वॉट टाइम, समय की बात पूछी जाएगी आपसे, ऑप्शन समय में दिया होगा, टाइम में दिया होगा। तो 6 AM में अगर मैं 5 AM ऐड कर दूं, सॉरी 5 आवर्स ऐड कर दूंगा, 5 आवर ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 11 AM। तो वहां पे वो टाइम दिया होगा ऑप्शन में, तो आपका टाइम क्या हो गया, आंसर 11 AM। बिल्कुल ठीक है नीति, बहुत सही आपने आंसर दिया, 11 AM। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस पूरे जो अभी हम बात करने जा रहे हैं पूरे टाइप की, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। चलिए आएंगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं, तब आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए फर्स्ट का और सेकंड का आंसर, चलिए पहले पहले बताइए। क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इसके, बस कॉन्सेप्ट को समझो, कोई परेशानी मत लो, करिए फर्स्ट का आंसर अपने आप करिए इसको, और कॉन्सेप्चुअली इसको करने की कोशिश करिए। 30 सेकंड से ज़्यादा तब भी नहीं लगेगा आपको, ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ट्राई करिए। मैं भी अभी करूंगा आपको, पहले मैं 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो करो। करो। हाँ जी, नीति आंसर बताइए इसका। निज़ाम, आयशा, स्नेहा। हाँ जी, कितना आंसर आया इसका पहले वाले क्वेश्चन का, अभी फिर बताता हूँ मैं आपको। चलिए आंसर आना शुरू हो गए, 11 AM, 11 AM, 11 AM। चलिए जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन को, समझिएगा, जिसको नहीं आया है वो ध्यान समझिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 400। डायग्राम बनाइए, ए बी, डायग्राम जरूर बनाइए इन क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चनों का। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 400 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 6 AM, ये 6 AM पर स्टार्ट हुई है, एंड
टूवर्ड्स बी, ठीक है, ए से बी के लिए स्टार्ट हुई है एट 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम 6 AM, ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए, ठीक है, ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया हमारा ये, एट 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट व्हाट टाइम दे विल मीट, जरा समझिए। फिर वही चीज, फिर वही चीज, आपसे टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू मैंने क्या बताया, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है आपको दिख रहा है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस दी है। स्पीड क्या लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस होगी, स्पीड प्लस होगी, यानी कि 45 प्लस 35 यानी कितना हो गया 80। और यहां से सॉल्व करेंगे 5 आवर, अभी मैंने पीछे भी समझाया था 6 AM में 5 आवर अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 AM, और ऑप्शन में दिया होगा देखिए 11 AM। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड का आंसर किसी ने नहीं दिया, चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा चेंज हो रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ट्रेन स्टार्ट्स एट 9 AM, कितने बजे स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चा, 9 AM पर, विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। डायग्राम जरूर बनाइए, अभी आपकी स्टार्टिंग है, इनिशियल है, तो डायग्राम बनाइए। फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, अच्छा ये ट्रेन है हमारी, ट्रेन है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई के लिए एक ट्रेन स्टार्ट होती है। आफ्टर 5 आवर्स अनदर ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन द सेम डायरेक्शन स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, यानी कि इसमें अगर मैं 5 आवर्स को ऐड कर दूं तो 5 आवर्स कितना हो जाएगा इसका, 2 PM हो गया, 2 PM हो गया। 2 PM पर हमारी जो दूसरी ट्रेन है वो चली है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान दीजिएगा आप। एट वॉट टाइम दे विल मीट, अब एट वॉट टाइम दे विल मीट, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है थीफ और पुलिसमैन का, ठीक है, कि पहले पुलिस चोर इतना चल लिया, फिर थीफ पीछे से, जो पुलिस है वो पीछे से गई, वो उसको स्पीड से पकड़ रही है, तो वो कब पकड़ लेगी, इस टाइप पे क्वेश्चन होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी कराएंगे इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा अभी आपका, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहां पर आपको, मैं इस पे जाने से पहले एक मिनट जरा रुकना, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन और करा दूं इस पे, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बता ही दूंगा, पहले मैं देख लूं थर्ड क्वेश्चन तो हमारा ये है ना, ठीक है। जरा पहले आप थर्ड क्वेश्चन करिए, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को, पहले थर्ड क्वेश्चन करिए फिर फोर्थ करिए, फिर अभी बताता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको भी बताता हूँ, साथ ही साथ पुलिसमैन वाले भी क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको मैं, अभी बताता हूँ, पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, अभी पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि वो उससे रिलेट करते हुए पहले ये वाला कर लो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी अभी डिटेल करके दूंगा आपको, क्योंकि उसके साथ में आपको पुलिसमैन वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको। बताइए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, चलिए जरा देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, आप लोग भी ट्राई करिए, मैं भी बता रहा हूँ, ए एंड बी 330 किलोमीटर है। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 AM, 8 AM पर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाइम चेंज हो गया है,
इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन 1 और 1, मैंने जो आपको वो समझाया था कॉन्सेप्ट, उसमें टाइम सेम था, यहाँ पे टाइम अलग हो गया है। ठीक है, जो मैं बात बता रहा था आपको, टूवर्ड्स ए एट 75 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम दे विल मीट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता ही है। तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि डिस्टेंस आपने 330 लिख ली और टाइम इन दोनों को प्लस करके लिख लिया, नहीं। क्योंकि जब आप जो डिस्टेंस ये लिख रहे हो 330 और स्पीड आप ले रहे हो, तो क्या सुबह से ही आपका रिलेटिव स्पीड लग गई है? नहीं, रिलेटिव स्पीड तो 9 बजे से लगेगी ना। 8 से 9 तो ये बेचारा सिंगल अकेला ही चला है ना, तो ये तो चला ही नहीं है। तो 8 से 9 का जो टाइम होगा 9 AM पे जब वो आएगा, यानी 1 आवर जो है वो अकेला ये ट्रेन चला है, यही डिस्टेंस कवर होगी। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो एक जो डिस्टेंस है 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर कर लेगा। यानी कि अब जो डिस्टेंस बची, अब जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची हमारी? अब जो डिस्टेंस बची, यहीं से तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। 330 में से ये 60 माइनस हो गया, तो ये डिस्टेंस रह गई हमारी 270 किलोमीटर। ये बात समझ में आई नहीं आई भाई? बात समझो, ये ट्रेन 8 बजे चल गई है, ये ट्रेन 9 बजे चली है, तो यार 8 से 9 तो ये अकेले चली है ना, तो रिलेटिव स्पीड तो लगेगी नहीं। 8 से 9 तो बेचारी वो सिंगल चली है, तो 8 से 9 में 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में कितनी चल रही होगी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये 60 इसने कवर कर लिया। अब इस हमारा डिस्टेंस कितनी बची? 330 किलोमीटर था, 60 निकल गया, बचा कितना? 270। अब 270 पे लगेगी हमारी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगी 60 प्लस 75, ये हो गया 135, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 आवर। और ये जो 2 आवर है किस में ऐड होगा? 8 में ऐड मत कर देना। रिलेटिव स्पीड कहाँ से लगी है, किस समय से लगी है? 9 AM से लगी है, तो 9 AM में ही हमारा 2 आवर ऐड होगा। आंसर आ गया हमारा 11 AM। अगेन इसका आंसर हमारा क्या आया? 11 AM। 11 AM। हेलो, हेलो क्रैकेट साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये आंसर क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए इस जैसा एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी करते हैं, जरा करके बताइए। सॉरी, जरा करिए। फोर्थ क्वेश्चन भी है, जरा सो करिए। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा, डोंट वरी। अभी इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ही कराऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूँ अभी आपके। बताइए। इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिकॉर्डेड देखता हूँ, बिजी इन अदर वर्क्स। ओके डियर, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी देखिए। और अगर अब तो टाइम चेंज हो गया है, 10:30 टू 11:30 का हमारा टाइम हो गया है, तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो आ सकते हैं, नहीं है पॉसिबिलिटी तो अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, आपकी प्रॉब्लम्स का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि पता है ना, हिम्मत रखो यार, बस एक बार जिंदगी में 4 ही चीज़ें आपको सफलता दिलाएंगी भाई। पता है वो कौन कौन सी होती 4 चीज़ें? पहला, अपना लक्ष्य तैयार करो। दूसरी, अच्छी शिक्षा। तीसरी चीज़ क्या है? कड़ी मेहनत। और चौथी चीज़ होती धैर्य। ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको निश्चित ही सफलता मिलनी है। ठीक है, तो बस लगो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए जस्ट आप मैसेज करिए। गारंटेड बात है, हमारी टीम आपको रिवर्ट जरूर करेगी, मेरा मैसेज ही पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग है सर, है ये? ओके। हाँ, 10:30 से 11:30 कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो जिस वजह से शाम वाले आराम से नाइट में क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है।
बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। 10:30 से 11:30 आपकी क्लास का टाइम ही रहेगा। और एक CGL का बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखेंगे। वो रहेगा हमारा 9:30 to 10:30। तो दोनों बैच चाहे आप ले सकते हैं। CGL की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। आपका CGL का जो 2025 का जो एग्ज़ाम है वो रहेगा हमारा, आप मान के चलिएगा जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है, अप्रैल में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा। जिनका ग्रेजुएशन हो गया हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है CGL में जाने के लिए भी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए भाई, बातें बहुत सारी हो गई, बताइए भाई इसका आंसर क्यों नहीं आया अब तक। A से B है, डिस्टेंस है 210, ये 7 AM पर स्टार्ट हुआ है हमारा, टूवर्ड्स B एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन जो है 7:30 पे स्टार्ट हुई है, वेरी गुड, टूवर्ड्स A एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम डू दे मीट। यार भाई ये 7 बजे स्टार्ट हुई है, ये 7:30 पे स्टार्ट हुई, यानी आधा घंटा ये चल रही होगी। अब 7:30 तक यानी आधे घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। 1 आवर में 40 किलोमीटर करता है, तो हाफ एन आवर में कितना करेगा, 20। तो ये 20 कवर कर लिया भाई। तो अब ये डिस्टेंस हमारी कितनी बच गई, 190 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। 210 में से 20 माइनस हो गया, आंसर आया किसी का ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी ये जहाँ से रिलेटिव स्पीड लगेगी हमारी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 100, 40 + 60 यानी 100, यानी कि हो गया ये 10/9, सॉरी 19/10। 19/10 का मतलब हो गया 19/10 आर। इसको अगर मैं मिनट में चेंज कर लूँ, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया 1 आवर 54 मिनट, 1 आवर 54 मिनट। और ये 1 आवर 54 मिनट हमारा किस में ऐड हो जाएगा, वो ऐड होगा हमारा 7:30 में। तो 1 आवर 54 मिनट यानी कि ये हो गया 884। 884 तो कुछ होता ही नहीं है, 60 है हमारा ये, तो 60 मिनट है वो इधर ऐड हो जाएगा, 1 आवर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 9:24। इस चीज़ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, पता नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम आती है, मैं इसको एक बार डिटेल कर देता हूँ आपको, ठीक है। आंसर होगा 9:24 ऑप्शन बी, ठीक है। मैं एक बार डिटेल कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जरा यहाँ पे जो मैंने बात समझाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में ही यहाँ तक सब पहुँच गए होंगे, उसके बाद आंसर नहीं देते हैं, अटकते हैं, पता नहीं क्यों अटकते हैं भाई। इस बात को एक बार समझ लो ध्यान से। देखो मान लो क्वेश्चन है, मान लो ये दे रखा है 19/10, ये दे रखा है, तो पॉइंट में मत लेके जाओ, पॉइंट में मत लेके जाओ, ये आर की बात हो रही है ना। इट मीन्स क्या हुआ, 9/10। इसका मतलब क्या होता है कि एक आर तो पूरा है, दूसरा आर पूरा नहीं हो पाया है, तो वो क्या है 9/10 है, यानी कि एक हिस्सा तो पूरा है, 1 आर तो पूरा है। अब इस आर को, ये जो 9/10 बचा है, इसको मैं मिनट में चेंज कर सकता हूँ। तो मिनट में अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करा लूँ, आर को मिनट में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये इसका मतलब क्या हो गया, 1 आवर 54 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको मैं टाइम में ऐड कर रहा हूं, तो 7:30 टाइम है हमारा, जहां से हमारी रिलेटिव स्पीड लगी है। अब इसमें 1 आवर 54 में ऐड कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये टाइम स्पीड वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें ऐसे बहुत सारे आपको चीजें आएंगी, ये चीजों में अगर आप खेल गए तो दिक्कत में आ जाओगे। आंसर पता भी मतलब निकाल भी लोगे तब भी नहीं निकाल पाओगे, मीन्स दैट मतलब पहुंच जाओगे वहां तक, बस इन चीजों में अटक जाओगे, छोटी सी चीज में। ध्यान समझना इस चीज को भाई। ये हो गया 84, ये हो गया 8। अब तुमने कभी देखा 84 मिनट, यार 84 मिनट तो कुछ होता ही नहीं है। 60 मिनट में तो घंटा हो जाता है ना पूरा, 60 मिनट होता ही 1 आवर हो जाता है। तो अगर मैं 60 मिनट इसमें से माइनस कर लूंगा, और ये 60 मिनट 1 आवर इसमें ऐड हो जाएगा, तो जब 60 मिनट माइनस कर लूंगा तो ये 24 हो गया। 60 मिनट का मतलब 1 आवर इसमें ऐड हो गया, यानी क्या हो गया 9:24। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत से बच्चे गलती इस चीज में कर जाते हैं, छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। बात समझ में आ गई,
ये वाला टाइप क्लियर हो गया। अब आते हैं हम जो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, उस बात को मत भूलिएगा। अरे भाई क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। मैं इसको यहाँ पे फिर से मैं डिटेल करता हूँ यहाँ पे अभी आपको। क्या हो गया? अटक क्यों रहा है भाई? जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा से ले लेता हूँ आपको यहाँ पे, फिर मैं आपको डिटेल करता हूँ, क्योंकि 2 से जैसे हमारे और भी क्वेश्चन हमारे हैं। मैं अभी आपको थीप वाले क्वेश्चन भी कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 9 AM। एक ट्रेन जो है 9 AM पर स्टार्ट होती है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, इट मीन्स, इट मीन्स अब कितने बजे स्टार्ट हो रही है हमारी, इट मीन्स कितने 5 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 2 PM। भाई 9 AM में 5 आवर जोड़ोगे 2 PM आ जाएगा। 2 PM पर स्टार्ट हुई है अगेन दिल्ली टू मुंबई इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम दे विल मीट, किस समय वो मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई है, सॉरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिस्टेंस नहीं दी गई है, डिस्टेंस नहीं दी गई, कोई बात नहीं भाई मेरे, तो डिस्टेंस होगी कितनी बीच की, जरा ध्यान से समझिएगा। ये सुबह 9 बजे की चली हुई है, ये 11 बजे चली है दूसरी ट्रेन, एक 9 बजे चल के चल चुकी है 5 घंटे, दूसरी ट्रेन हमारी 11 बजे चली है, यानी कि 9 से 11 यानी 5 घंटे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 घंटे ये वाली ट्रेन छुक 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 आराम से चली होगी भैया। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चल ली, यानी कि ट्रेन पहुंच गई ये वाली यहां पर, मान लो ट्रेन ए है ये ए वाली यहां पे पहुंच गई। तो 5 आवर्स में डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी, 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर कर ली होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 5 यानी 200 किलोमीटर आपकी कवर कर ली इसने। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से, 200 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस है, ये बंदा ये जो ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। अब ये स्टार्ट हुआ हमारा किससे, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसे कब पकड़ लेगा भाई मेरे, तो क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या है ये, डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 200, डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 200। एक मिनट वेट करिएगा, प्रॉब्लम आ रही है। डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 200, और स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ये 40 है, ये 56 है, मैंने आपको बताया भी था सेम डायरेक्शन में होगी, तो स्पीड में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 56 माइनस 40 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा 400, सॉरी 200 अपॉन 16। अभी बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ओहो, हो जा भाई। देखिए, तो हमारी क्या हुई डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी 200 हो गई, और स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो 56 माइनस 40, 56 माइनस 40, और ये आ गया 200 अपॉन 16। 200 अपॉन 16 मतलब क्या हो गया, 4 4 जा 50, यानी कि 25/2, 25/2, यानी क्या हो गया हमारा 12, 1/2। पॉइंट में मत लिखना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, 12
1/2, 12 1/2, ठीक है, 12 1/2। अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो 12 1/2 हुआ, तो इसको मैं अगर मिनट में चेंज कर दूं तो ये हो गया 12 आवर 30 मिनट, सॉरी हाँ 30 मिनट। यानी कि 12.5 घंटे बाद वो ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पकड़ लेगी, 12.5 घंटे बाद। अब ये 12.5 घंटे किस में ऐड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेटिव स्पीड कितने बजे से लगी है, रिलेटिव स्पीड जहां से लगी है वहीं टाइम ऐड करते हैं। रिलेटिव स्पीड लगी है हमारी 2 PM से, तो 2 PM से अगर मैं 12.5 घंटे ऐड करूंगा तो 2 से 12 घंटे करेंगे तो 2 PM का 2 AM हो गया, 30 मिनट और ले लेना, तो आंसर आ जाएगा 2:30 AM। तो आंसर क्या हो गया हमारा 2:30 AM। 2 PM से 12 आवर्स लोगे तो 2 AM आ गया, 2 AM में 30 मिनट और ऐड हो गया, तो 2:30 AM पर वो ट्रेन जो है वो एक दूसरे से मीट करेगी। क्लियर हुई बात इतनी, ये बात क्लियर हुई। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको और लेता हूं, तब आप आराम से और समझ लेंगे। मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से चली है, ए ट्रेन है, वो चली है 10 AM पर एट 40 km/h की स्पीड से। आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 1 PM पर दूसरी ट्रेन चली है हमारी 60 km/h की स्पीड से। तो बताइए एट व्हाट टाइम दे विल मीट। आफ्टर आवर्स जो होता है वो लेना है क्या, 5 आवर्स। बेटा आफ्टर आवर्स जो दे रखा है 5 आवर्स के बाद चलिए, तो वही तो डिस्टेंस निकालने के लिए काम करते हैं हम उसको, वो डिस्टेंस निकालने के लिए काम करते हैं। और जहां से हमारी रिलेटिव स्पीड लगी है, पहले 9 था हमारे क्वेश्चन में, फिर 2 हो गया, तो वहां 2 वजह से ही हम टाइम को ऐड करेंगे क्योंकि वहीं से हमारी रिलेटिव स्पीड लगी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 10 AM पे हमारी स्पीड ट्रेन चली है, वो 40 km/h की स्पीड से चली है। आफ्टर 3 आवर्स दूसरी ट्रेन जो है वो उसी सेम डायरेक्शन में, 3 आवर्स का मतलब 1 PM पर चली है 60 km/h की स्पीड से। तो बताइए वह उसे कितने समय पे मीट करेगी। अब देखिए इसको, 3 आवर्स यानी कि 1 PM तक ये बेचारी अकेले चली होगी, 1 PM तक ये अकेली चली होगी। 40 को 3 आवर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 120 डिस्टेंस हो गई, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अब यही डिस्टेंस तो कवर करनी है। अब यही डिस्टेंस अगर आपको कवर करनी है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड कौन सी, हमारी सेम डायरेक्शन में है, तो हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का 60 - 40 अपॉन 20, ये हो जाएगा 20, यानी कि 6 आवर लगेंगे। अब ये 6 आवर जो ऐड होगा किस समय पे ऐड होगा, ये 6 आवर ऐड होगा 1 PM में, जहां से हम रिलेटिव स्पीड लग रही है हमारी। ठीक है, 1 PM से तो लग रही है रिलेटिव स्पीड, ये दूसरी ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 PM से, तो ऑब्वियस वाली बात है 1 PM से हमारी रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो यानी कि 6 आवर में, सॉरी 1 PM में 6 आवर हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 7 PM। आंसर आ गया इसका 7 PM। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बिल्कुल ठीक है निज़ाम, वेरी गुड निज़ाम, वेरी गुड नीति, ये बात आपकी क्लियर हुई। चलिए इस पे क्वेश्चन है हमारा, थीप वाला क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो आपको और क्लियर होंगी चीज़ें, कराता हूँ अभी आपको। रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ कौन सा करना, अभी मत करना, बताऊंगा बताऊंगा। जरा पहला ही क्वेश्चन देखो, जरा पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करो, थीप वाला क्वेश्चन पहला करो, ध्यान से करना, बस थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से जरा ट्राई करने की कोशिश करना इसको, ध्यान से ट्राई करना। बिल्कुल ठीक है स्नेहा, बिल्कुल ठीक है क्रैकेट साहब, ठीक है। चलिए
बताइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका क्या होगा। चलिए ऑप्शन भी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोगों को, लड़ोगे नहीं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है। चलो ट्राई करिए, लेट्स ट्राई। ऐसे में क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, हमारा कल लेक्चर इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ट्रेन वाले बहुत से क्वेश्चन है, थीप वाले क्वेश्चन होंगे, फिर ट्रेन के जो लास्ट टाइप है इसका वो वाले क्वेश्चन होंगे, काफ़ी क्वेश्चन कल हो जाएंगे। आई थिंक कल का भी लेक्चर लग सकता है और परसों का भी लेक्चर लग सकता है, यानी कि 2 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिर हमारा नया टॉपिक शुरू होगा 2 hours 30 minute। चलिए निज़ाम, एक आंसर आया है, बाकी लोगों के आंसर आन दीजिए फिर मैं बताता हूँ। आयशा, स्नेहा, क्रैकेट साहब, लग रहा है आयशा नहीं है। आयशा बताओ आंसर क्या आएगा। नीति चलिए, a thief is noticed by a policeman from a distance of, एक पुलिस है, ये थीफ है, 300 मीटर के डिस्टेंस पे उसने नोटिस करा। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द thief and the policeman run at the speed of 14 किलोमीटर and 16 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, यानी कि चोर भाग रहा है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भैया, और पुलिस भाग रही है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी समझ लो, ठीक है। जस्ट किडिंग। थीफ जो है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस जो है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद उनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछा भैया। यानी कि 6 मिनट बाद एक तरीके से वो कितना कवर कर लेगा, ये तो बात हो रही। 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो भाई 6 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगा कितनी, डिस्टेंस कवर करेगा कितनी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या स्पीड होगी हमारी, ये 14 की स्पीड से भाग रहा है, ये 16 की स्पीड से भाग रहा है, डायरेक्शन तो सेम ही है ना, सेम है तो डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, सॉरी स्पीड क्या लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड में क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस हो गया हमारा 16 माइनस 14। ये पूछा है हमसे 6 मिनट में, ये है हमारा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान देना, बस यहाँ पे यूनिट का खेल आ गया। अब देखिए ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, मीटर की बात हो रही है तो इसे मीटर में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई, आर को मिनट में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई, अब ये तो सब सीख चुके हैं, इंटू 6। तो डिस्टेंस किस में निकल के आएगी, मीटर में निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 200। यानी कि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 120 कैसे आ रहा है भाई तुम लोगों का, 120 कैसे आ रहा है भाई, 12 कैसे आ रहा है, 120 कैसे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा। 6 मिनट ही तो पूछा है, क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसने बोला है, यहाँ पे इसने बोला है कि भैया कि डिस्टेंस 6 मिनट बाद कितनी रह जाएगी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देन आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट में तुमने जो है 200 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली। ये डिस्टेंस तो वो है ना जो तुमने 6 मिनट में कवर कर ली, 6 मिनट में कवर कर ली है। तो भाई डिस्टेंस बची कितनी है बीच की, जो डिस्टेंस हमारी बची है वो कितनी बची है हमारी, 300 में से 200 गया तो 100 मीटर की जो डिस्टेंस है वो इसमें बची है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा भाई। उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि भाई एक थीफ है, एक हमारा पुलिस है, पुलिसमैन ने देखा थीफ को जो 300 मीटर की डिस्टेंस पे है, थीफ भागा, फिर पुलिस भागी, तो 6 मिनट बाद उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो 6 मिनट में तुमने जो डिस्टेंस कवर करी वो निकाल लो,
फिर उसमें से माइनस कर देना, वही डिस्टेंस बचेगी भाई तुम्हारी। 6 मिनट में तुमने डिस्टेंस कवर कितनी करी पहले ये तो निकालो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये 14 है, ये 16 है, तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 2 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस हो गया। 6 मिनट की बात पूछ कही गई है, तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो इसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 1000 से कर लिया। आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होता है, तो 60 आ गया। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 200 मीटर। तो डिस्टेंस बीच की कितनी रह गई, 300 माइनस 200, यानी कि हमारी कितनी डिस्टेंस रह गई, ओनली ओनली 100 मीटर की डिस्टेंस हमारी बीच की रह गई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए इस बात को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कल इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, रुकिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देखता हूँ, आप लोग कर लो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लें, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही सही। स्पॉट प्लीज चलो जरा देखें ये वाला कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं चेंज करा कोई दिक्कत नहीं, अब करो ट्राई, कोई बात नहीं, अब सही करने की ट्राई करो। आयशा गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन ये, करिए ट्राई। कितना आंसर आया बताइए मुझे। बताइए भैया कितना आंसर आ गया। जी जी बताइए, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल ठीक है साहब। बताइए भाई। आहा, चलिए, a thief is spotted by a policeman from a distance of 400 मीटर, 400 मीटर की डिस्टेंस है। When a policeman started running after the thief, ये thief, ये policeman, the thief also started running, assuming the speed of the thief be 8 किलोमीटर पर आवर। ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, ये हमारी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भाई। How far will the thief have run before he is overtaken by the policeman? यहाँ पे क्या मतलब कितना वो चल लेगा, ठीक है, कितना वो चल लेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम पुलिस को थीफ को पकड़ेंगे तो थीफ कितने किलोमीटर कितनी डिस्टेंस को वो कवर कर चुका होगा। ओवरटेकिंग का मतलब ये है कि जब वो उसको कैच करेगा तो वो उस कितनी डिस्टेंस चल लेगा थीफ। तो भाई कैच करने का टाइम तो निकालो कि तुम कैच करोगे कितनी देर में, तभी तो तुम उसकी डिस्टेंस निकाल पाओगे। स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करा दोगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। लेकिन तुम डिस्टेंस तुमने कितनी देर में पकड़ोगे ये निकाल लो। अब वो निकालने के लिए तुम्हें पता है टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, 2 किलोमीटर, सॉरी मीटर में है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब यही दिक्कत वाली बात है, वो मीटर में 1 किलोमीटर में चेंज करो भाई। और जब ये है तो इसे चेंज कर लो, क्या दिक्कत है इसको चेंज करने में। तो अगर हम बात कर लें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या क्यों चेंज करें सेकंड में, हम इसे ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 400 मीटर है, तो ये हो गया हमारा 2 × 1000,
ये आर निकल के आ गया। इसे अगर सॉल्व कर देते हैं 1 2 1 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितना निकल के आ गया हमारा? टाइम निकल के आ गया 1/5 आर। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? 1/5 आर निकल के आ गया। अब आपसे पूछा है कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थीफ ने। थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली मेरे भाई? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। चोर ने कितनी, तो चोर की केवल स्पीड लेने, यहाँ को रिलेटिव स्पीड तो ना लोगे भाई, केवल ये पूछे चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी भाई। तो चोर की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है? 1/5 आर। आर से आर कैंसिल, तो आंसर आ गया 8/5 किलोमीटर। बट आंसर दिया हुआ मीटर में, तो चेंज कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 1600 मीटर। कितना आ गया हमारा? ये 1600 मीटर। यानी कि क्या आंसर आ गया हमारा? नन ऑफ दीज। क्या आंसर आ गया हमारा? नन ऑफ दीज। फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को भाई। उस क्वेश्चन ने ये कहा है कि 400 मीटर की दूरी पे हमने इसको देखा है। अब मैं उसको कितनी देर में पकड़ूंगा, मतलब जो मैं ओवरटेकिंग कर रहा है पुलिस, ओवरटेकिंग मतलब क्या, जब उसको पकड़ लेगा, तो पकड़ लेगा तो वो थीफ कितनी दूरी उसने तय कर ली होगी, ये चीज पूछी है। तो भाई पहले तो आप ये बताओ कि वो कितनी देर चला पुलिस, या थीफ कितनी देर चला। थीफ चले मतलब क्या है कि जितनी देर में पुलिस ने पकड़ा होगा उतनी देर तो वो उसने डिस्टेंस को कवर करा होगा। इट मीन्स आपको वो टाइम निकालना है कि वो उसको कैच कब कर लेगा। कैच कब कर लेगा? तो कैच उसने जो कर लिया, कैच जो कर लिया वो कितने में कैच कर लिया उसको हमारा। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा एक कंसर्न है, वो जरा ध्यान देने की वाली बात आ जाएगी। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? यहां से अगर हम देखें, ये डिस्टेंस हमारा, सॉरी डिस्टेंस की बात नहीं, पहले देखो टाइम। अभी यहाँ पे हटाओ। अगर चलो मान लो क्वेश्चन यही होता, अगर क्वेश्चन हमारा यही होता कि केवल टाइम बताओ कितनी टाइम में वो उसको पकड़ लेगा, कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसका आंसर आप क्या कहते? इसका आंसर आप क्या कहते? 1/5 आर कहते या नहीं कहते? इस बात को आप बताइए पहले मुझे। ये 1/5 आर समझ में आया या नहीं आया, ये बात आप पहले मुझे बताइए। ठीक है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर बात करूं कि भाई पुलिसमैन है, वो कितनी देर में इसको पकड़ लेगा, अगर मैं केवल इतनी सी बात करूं कि कितनी देर में पकड़ लेगा, तो 1/5 आर में पकड़ लेगा। 1/5 आर में पकड़ लेगा। अब मान लो क्वेश्चन यहीं पे होता, आफ्टर हाउ मच टाइम, ठीक है, दे विल मीट, या पुलिसमैन कैच टू द थीफ, इतनी बात है। तो यहाँ पे आंसर होता 1/5 आर। इतनी बात तो क्लियर है। अब उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है कि वो कितना उसने कवर और कर लिया होगा। अरे मेरे भाई, जो थीफ की हमारी क्या है, जो हमारी स्पीड है, तो डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम से आप डिस्टेंस निकाल दो। स्पीड कितनी है हमारी? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टाइम क्या है? 1/5 आर है। तो आंसर हो गया 8/5 किलोमीटर। आंसर हमारे मीटर में दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 1600 मीटर। बट जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? नन ऑफ दीज। चलो ठीक है, इस बात को एक बार आप ट्राई कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं कल इसको फिर डिटेल कर दूंगा। ठीक है, कल मैं इसको फिर डिटेल कर दूंगा और थीफ वाले क्वेश्चन आपको और ले आऊंगा और करा दूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू क्लास, गुड नाइट, बाय बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि।